ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, लालू के दोनों लाल यानी तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की अंदरूनी कलह या कहे कि कड़वाहट बढ़ती जा रही है। खुले मन से तेज प्रताप कई बार चुनाव से पहले तेजस्वी के खिलाफ बोल चुके हैं। उन्हें कभी जयचंद के साथ कहा जाता है कि वो जयचंदों के साथ रहते हैं, कभी उनको लेकर कहते हैं कि विधायक को जेल हो जानी चाहिए, इस तरीके के बयान देते हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव का भी पलटवार सामने आया है, जिसका रिएक्शन भी तेज प्रताप ने दिया है। तो क्या ये पूरा बवाल बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, कैसे इन दोनों की कड़वाहट जो है वो बढ़ती जा रही चुनाव से पहले और इसका कितना नुकसान है? नहीं, दोनों भाई पिछले कुछ समय से एक दूसरे के खिलाफ साफ साफ देखे जा सकते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव चुप थे, मौन थे, वो कुछ बयान नहीं दे रहे थे तेज प्रताप यादव को लेकर। जब से तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से 6 साल के लिए निकाला गया, तब से ही तेज प्रताप ने बगावती तेवर दिखाए। उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिससे ये साफ हो गया कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद तेज प्रताप यादव ने चुनावी कैंपेन शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जनशक्ति जनता दल, और अब उसका चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो महुआ से उसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और कई सीटों पर भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। अभी उन्होंने सीटों की पूरी तस्वीर साफ नहीं की है, लेकिन ये बता दिया है कि वो किसी भी हाल में एक नहीं बल्कि कई सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव के तमाम बयानों पर, उनके तमाम रिएक्शंस पर, उनकी तमाम प्रतिक्रियाओं पर अभी तक तेजस्वी खामोश थे। लेकिन अब एक इंटरव्यू में जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि आपके भाई के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, कैसे ये सब कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा है कि जो कुछ चीज़ें हुई आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई, ये वो इधर उधर की बातें। फिर हमारे पिताजी को आप जानते हैं, वो कैसे विचारों के हैं, इन तमाम तरह की बातें उन्होंने की। साथ ये भी कह दिया कि आपको उनके साथ मजा आया होगा जो उनका इंटरव्यू कर रहे थे, यानी उनका तेज प्रताप यादव पर निशाना था। वो तेज प्रताप को लेकर कह रहे थे कि आपको उनके साथ इंटरव्यू करके मजा आया होगा। उसके बाद कहते हैं कि वो तो ऐसे हैं कि कभी कभी जो पार्टी के खिलाफ ही चले जाते हैं, कभी कभी उन लोगों को हरा देते हैं जो हमारे उम्मीदवार होते हैं, और उन्होंने कई चुनाव के उदाहरण भी दिए। तो तेजस्वी यादव का सीधा सीधा कहना था कि तेज प्रताप यादव ने कई बार पार्टी विरोधी हरकत की है। अगर आप इसे समझना चाहें तो जैसे कि कई ऐसी लोकसभा सीटें थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, जहां पर तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के कैंडिडेट को ही हरा दिया था, खास करके जहानाबाद में। उसके अलावा विधानसभा चुनाव में भी जो तेज प्रताप यादव के खिलाफ बयानबाजी करते थे, जो लालू यादव के खिलाफ कभी कुछ बोल देते थे, या तेज प्रताप को पता चलता था कि इन लोगों की गतिविधियां पार्टी के खिलाफ है, तेज प्रताप उनके खिलाफ प्रचार करने जाते थे। हालांकि ये चीजें परिवार को पसंद नहीं आई, पार्टी को पसंद नहीं आया और तेजस्वी ने इस पर पलटवार किया। अब तेज प्रताप का फिर से रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने तेजस्वी को नसीहत दे दी है। कभी खुद को कृष्ण अर्जुन बताने वाले तेज प्रताप ने कह दिया है कि तेजस्वी को बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए, लक्ष्मण जैसा सम्मान करना चाहिए, इस तरीके की बात कर रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि वो लक्ष्मण है और हम राम हैं। यानी तेज प्रताप कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो राम है, तेजस्वी लक्ष्मण है, और तेजस्वी यादव को तेज प्रताप यादव की इज्जत करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी बहकावे में है, कुछ लोगों के इशारों पर चल रहे हैं और इनमें कुछ जयचंद भी शामिल है। तो सीधे सीधे उनका हमला किस पर है ये लोग समझ रहे हैं कि संजय यादव पर वो निशाना साध रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव ने जो बयान दिया है उससे अब पूरी तरह से क्लियर तो बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन अब उस बात पर मुहर लग गई है कि अब तेजस्वी यादव भी चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये कड़वाहट और बढ़ती जाएगी। अभी तो तेज प्रताप यादव ने महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, शाहाबाद सीट से अपने उम्मीदवार को उतारने की बात की है। जब तेज प्रताप आरजेडी के खिलाफ कैंडिडेट खड़े करेंगे कई सीटों पर जहां आरजेडी बहुत मजबूत है या फिर जहां आरजेडी बहुत कमजोर है, तो उसके बाद ये कड़वाहट जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी, फिर वो और ज्यादा तल्खियों में नजर आएगी। तब तेज और तेजस्वी के बीच सीधे तौर पर वार और पलटवार देखने को मिलेगा रणभूमि से, यानी चुनावी मैदान से। लेकिन अभी तेज प्रताप यादव ने जो बयान दिया है, तेजस्वी ने जो बयान दिया है, मतलब दोनों भाई एक दूसरे पर हमले करने लगे हैं। पहले सिर्फ तेज प्रताप कर रहे थे, अब तेजस्वी भी करने लगे हैं। यह बताता है कि लालू परिवार की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तेज प्रताप यादव का संपर्क पूरी तरह से परिवार से टूट चुका है। शायद उनकी बात भी अभी परिवार में किसी से नहीं होती है, शायद, क्या खबरें तो यही आ रही हैं। उधर दूसरी ओर तेजस्वी यादव किसी की चलने नहीं दे रहे हैं परिवार में। मीसा भारती अलग ही नाराज हैं।
रोहिणी आचार्य का सोशल मीडिया पोस्ट हर किसी ने देखा। तो ये बताता है कि लालू परिवार में जो दोनों भाई कभी कृष्ण अर्जुन की बात करते थे, जो तेज प्रताप कहते थे कि हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तेजस्वी को सम्राट चौधरी ने कुछ कहा अभी विधानसभा सत्र में तो इन्होंने गाली ठोक दिया सम्राट चौधरी का, और रोहिणी आचार्य को लेकर बयान दिया तेज प्रताप ने कि बहन की सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर हमारा सुदर्शन चक्र चलेगा। तो इससे नजर आता है कि तेज प्रताप यादव अंदर से बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनको ये चीजें लग रही हैं कि उनका जिस तरह से परिवार में अपमान हुआ है, जिस तरह से उनको बाहर निकाला गया है और जो बातें पूरी दुनिया कर रही है वो चीजें सही नहीं है। तेजस्वी यादव पूरे आरजेडी पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, अपने हिसाब से पूरी पार्टी चला रहे हैं। लालू यादव की कुछ चल नहीं रही है, राबड़ी देवी की कुछ सुनते नहीं है। ऐसे में तेज प्रताप काफी नाराज नजर आ रहे हैं तेजस्वी से और उनके बयान यही बता रहे हैं। अब आपने कहा है कि इसका चुनाव पर क्या असर होगा, तो हम तो कई बार ये बता चुके हैं कि अगर तेज प्रताप यादव 50 सीट पर भी उम्मीदवार उतारते हैं, अभी तक तेज प्रताप जिन इलाकों में ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं वो पटना के आसपास का पूरा इलाका है, चाहे हाजीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, वैशाली हो, उसके अलावा वो भोजपुर साइड भी गए थे, आरा में भी उन्होंने प्रचार किया है, बक्सर में भी किया है। तो इन इलाकों में जो 9 लोकसभा की सीटें आती थी, पटना के अलावा जो मगध की सीटें हैं, उसमें से ज्यादातर सीट लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के पास गया है। 9 में से 7 सीटों पर इंडी गठबंधन का कब्जा है, जिसमें आरा है, उसके बाद सासाराम है, बहुत सारी सीटें हैं। सिर्फ नवादा को छोड़ दिया जाए, वैशाली को, तो सारी सीटें जो है वो इंडी गठबंधन के पास है। वहां पर तेज प्रताप अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो निश्चित तौर पर तेजस्वी को झटका लगेगा, क्योंकि वो यादवों के वोट काटेंगे। और पिछले बार के चुनाव में जो जीत हार का अंतर था कई सीटों पर, वो बहुत कम था। अगर किसी सीट पर 200 वोट से कोई प्रत्याशी चुनाव हारता है, किसी पर 500 से हारता है, किसी पर 1000 से हारता है, और उस स्थिति में तेज प्रताप यदि वोट काटते हैं तो वो निश्चित तौर पर आरजेडी का काटेंगे। क्योंकि दूसरी ओर आप देख लीजिए, पिछली बार चिराग पासवान साथ नहीं थे एनडीए के, इस बार चिराग पासवान आए हैं तो एनडीए पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा, अभी जिस तरह से पवन सिंह का पैचअप उनके साथ कराया गया है, तो उस मगध के इलाके में एनडीए को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। अब देखना यह होगा कि तेज प्रताप यादव के काउंटर के लिए क्या तेजस्वी कोई रणनीति उतारते हैं, क्योंकि तेज प्रताप ने मन बना लिया है कि वो कई सीटों पर उम्मीदवार देंगे और वो बार बार ये बातें करते हैं। उन्होंने ये फाइनल भी कर दिया है कि वो महुआ से चुनाव लड़ेंगे, और राघोपुर और महुआ पड़ोसी सीटें हैं एक दूसरे की, और तेज प्रताप ने यह भी कह दिया है कि वो एक सीट पर और चुनाव लड़ सकते हैं। हो सकता है कि वो राघोपुर से भी चुनाव लड़े, तो एक सीट पर अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो आसपास के इलाकों में असर पड़ेगा। अगर 50 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो कई 50 से कई सीटों पर उसका असर पड़ेगा। हो सकता है तेज प्रताप यादव सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दें, तो इसका तो नुकसान निश्चित तौर पर आरजेडी को उठाना पड़ेगा। और लोगों में ये मैसेज जा रहा है, जब हम ग्राउंड जीरो पर अभी कवर करके आए थे बिहार से, तो लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव ने परिवार की विरासत, परिवार की पॉलिटिक्स और सब कुछ परिवार में हथिया लिया है, जबकि तेज प्रताप यादव मन के सच्चे हैं। कई लोग उनकी तारीफ करते नजर आए, कुछ लोगों ने जरूर बयानबाजी की दोनों भाइयों के खिलाफ, लेकिन तेज प्रताप यादव को लेकर लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आया। चाहे पटना की बात हो, दरभंगा की बात हो, सुपौल की बात हो, लोग कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव छल प्रपंच वाले व्यक्ति नहीं है, जो उनके जुबान पर आता है वो कह देते हैं, वो दिल के साफ हैं। और ये मैसेज लोगों में जा रहा है। अब वोटों में कितना तब्दील होगा, क्या तेज खुद अपनी सीट भी बचा पाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन तेजस्वी की रणनीति समझ में नहीं आ रही है। महागठबंधन में अभी नवरात्रि पार हो गया, सावन पार हो गया, दशहरा पार हो गया, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई सहमति नहीं सामने आ रही है, ना ही सीएम फेस को लेकर आ रहा है। लगातार सुन रहे हैं कि कांग्रेस को 70 सीटें चाहिए, इतना सीट चाहिए, विनिंग सीट्स चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ सहमति नहीं बन पा रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है कि एक और एनडीए जो है लगातार रणनीति पर रणनीति बना रहा है। अमित शाह बिहार बैक टू बैक जा रहे हैं, पीएम मोदी जा रहे हैं। अभी किस तरह से पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को मिलाकर बकायदा उसकी फोटो जारी करके यह संदेश दिया गया है कि बिहार में जो अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि राजपूत और कुशवाहा एक दूसरे से बेहद नाराज थे, अभी भी वो नाराज हैं, वो अब धीरे धीरे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के पास जाते हैं, झुकते हैं, पैर छूते हैं, तो ये जो नाराज समाज है एनडीए से, चाहे कुशवाहा की बात हो या राजपूतों की बात हो, कुछ हिस्सा उसका जो है अब वो एनडीए के साथ वापस आएगा, क्योंकि एक तस्वीर जो होती है वो कई चीजों को लेकर मैसेज देती है। दूसरी ओर आपने देखा होगा किस तरह से अमित शाह रणनीति बना रहे हैं कि 5 जोन में बिहार को बांटा गया है, हर जगह अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान को भेजा गया है बिहार, केशव प्रसाद मौर्य को भेजा गया है और सीआर पाटिल को भेजा गया है। ये ऐसे चेहरे हैं, केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो यूपी में ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे हैं, डिप्टी सीएम हैं,
अमित शाह के बेहद करीबी बताए जाते हैं। सी आर पाटिल ऐसे नेता हैं जो कि नरेंद्र मोदी के बेहद खासम खास हैं, अमित शाह के बेहद खासम खास हैं। वाराणसी लोकसभा सीट की पूरी जिम्मेदारी उनके पास है। और धर्मेंद्र प्रधान तो एक तरह से जादूगर ही हैं, जहां भी जाते हैं वहां पर बीजेपी कमाल करती है। हाल का उड़ीसा का चुनाव जो उनका वहां पर घर ही है, उन्होंने कमाल कर दिखाया है। तो एनडीए की पूरी रणनीति नजर आ रही है, ग्राउंड पर सरकार की योजनाओं का असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश का चेहरा है, पीएम मोदी का साथ है, उसके बाद चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे दलित नेता उनके साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा की जबरदस्त वापसी हो रही है। तो ऐसे में देखिए एनडीए का जो पूरा चुनावी प्लानिंग है वो तैयार होता नजर आ रहा है और सीट शेयरिंग भी लगभग तय हो चुका है कि 100 सीटों के आसपास बीजेपी जेडीयू लड़ेगी और बाकी 43 सीटों में सभी पार्टियों को बांटा जाएगा। और यह भी विकल्प रखा गया है, कुछ सीटें रिजर्व करके रखी गई हैं कि अगर मुकेश सहनी आते हैं तो मुकेश सहनी को भी कुछ सीटें दी जाएंगी। दूसरी ओर आप देख लीजिए, राहुल गांधी अलग, तेजस्वी यादव अलग, कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा है। पटना में वो गए तो उन्होंने कांग्रेस की एक अलग सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाई। तेजस्वी यादव लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, इधर उधर व्यस्त हैं, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस अलग ही दावा कर रही है, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम को लेकर जिद ठाने हुए हैं। कांग्रेस का मानना है कि हम अभी सीएम पद को लेकर घोषणा नहीं करेंगे और इस बात से आरजेडी नाराज है, लालू प्रसाद यादव नाराज हैं, तेजस्वी भी नाराज हैं कि जब हमने कह दिया कि हम राहुल को 29 में मुख्य प्रधानमंत्री बनाएंगे तो ये हमारा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। तो जो अंदर की कला है वो जग जाहिर हो रही है, कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही है, कोई संगठन मजबूती से नजर नहीं आ रहा है काम करता हुआ। यही सारी चीजें सर्वे भी बता रही है, लगातार जो सर्वे सामने आ रहे हैं चुनाव से पहले यही बता रहे हैं कि एनडीए जो है वो आगे चल रही है, नीतीश कुमार आगे हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनने के तौर पर आगे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव वो पीछे होते जा रहे हैं। हर बार के सर्वे से आज वो बहुत पीछे आ गए हैं। बिल्कुल, अभी भी सीएम चेहरे के तौर पर पहली पसंद तेजस्वी हैं, लेकिन परसेंटेज में काफी गिरावट आ रही है। तेजस्वी यादव कुछ महीनों पहले तक जो सबसे टॉप पर थे, अभी भी वो टॉप पर हैं, लेकिन वो फासला जो है वो कम होता जा रहा है। प्रशांत किशोर थोड़े उभर रहे हैं, नीतीश कुमार जहां पर हैं वो बने हुए हैं क्योंकि उनका एक कोर वोट बैंक है। तो तेजस्वी यादव का ग्राफ गिरना लगातार ये बता रहा है कि हो सकता है कि इस चुनाव में कई यादवों का एक बड़ा तबका जो है वो एनडीए के साथ चला जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये लड़ाई ना सिर्फ एक तरफा हो जाएगी, बल्कि हो सकता है कि आरजेडी का प्रदर्शन 2010 के चुनाव की तरह हो जाए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा है। अभी भी समय है, 1 महीने 1.5 महीने का समय है। अगर महागठबंधन में सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जाती है, अगर एक बेहतरीन तरीके से ये लोग चुनाव लड़ें तो निश्चित तौर पर 2024 लोकसभा की तरह टक्कर दी जा सकती है एनडीए को, जहां इंडी गठबंधन ने देश भर में अच्छा प्रदर्शन किया, करीब 250 सीटों के आसपास इंडी गठबंधन पहुंची और एनडीए 300 तक में सिमट गया। तो चुनाव का ऐलान भी तो कभी भी हो सकता है, कभी भी चुनाव हो सकते हैं, तो कितनी जल्दी रणनीति बनाना या उस पर उतरना, अंदरूनी कला को खत्म करना, ये सब तो बहुत मुश्किल नहीं है। 4 तारीख को जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, वो बिहार का दौरा करेंगे, उसके बाद कुछ दिनों में रिपोर्ट होगी और ये माना जा रहा है कि 10 अक्टूबर से पहले तक ये घोषणा हो जाएगी कि बिहार में कब चुनाव होंगे। अब इनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन अभी भी अगर ये लोगों के बीच ये मैसेज देने की कोशिश करें कि हम लोग सब एकजुट हैं, एक मंच पर हैं, एक साथ हैं, कोई मतभेद नहीं है, तो इसका भी फायदा मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि चुनाव पूरी तरह से महागठबंधन के हाथ से निकल गया है, एनडीए जरूर आगे है, लेकिन महागठबंधन के पास एक ऑप्शन है। अगर वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे तो एक अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं एनडीए से, उनको टक्कर दे सकते हैं चुनाव में। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की कड़वाहट बढ़ती जा रही है, तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है, उससे उनका ही नुकसान चुनाव में हो रहा है। अब ऐसे में रणनीति आगे वो क्या बनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।